नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ग्रो योर वेल्थ 91, योर ओन यूट्यूब चैनल फॉर वेल्थ क्रिएशन इन द लॉन्ग टर्म. Belated happy Diwalis to all my viewers. Apologies that I didn't post any content for the past week. So I am bringing you the update of our model portfolio. 4 हफ्ता यानी 1 महीना हो चुका है हमारे मॉडल पोर्टफोलियो को स्टार्ट करके. सो हम इसका परफॉर्मेंस विथ निफ्टी 50 बेंचमार्क देखेंगे. And इसके साथ साथ we'll also take up the Q&A for this week. So guys who are watching this video, if you have any questions, you can post it on the comments of this video or any other video, and I'll try to answer it in the next weekly performance of our model portfolio. तो with that being said, चलिए start करते हैं. क्विक डिस्क्लेमर, ये मॉडल पोर्टफोलियो और इसका रिव्यू जो है ये आपके एक रेफरेंस पॉइंट के लिए है. वी आर नॉट रजिस्टर्ड विद सिबी, इसलिए हम कोई रिकमेंडेशन नहीं बता रहे हैं बाई या सेल का. सो ऑल प्रॉफिट एंड लॉसेस दैट हैपन, वी आर नॉट लायबल. इसको आप कॉपी कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, आपके हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं. एंड हमारा उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा. तो चलिए, विद दैट ऑल बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट. So currently our model portfolio that was created on 23rd October 2020 with the 9 stocks here, and in total investment of rupees 10 lakhs has given us a net profit of 13% as of last Friday. और मैं हमेशा फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस लेता हूँ ताकि इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी ऑफ हाई एंड लो का इशू ना हो. So we can see that our portfolio is giving positive returns, and let us compare it with the benchmark, which is our Nifty 50. You can pause the video for those of you who want to see it in more detail, the portfolio and the amounts invested. And ये एक SIP मॉडल नहीं है, ये एक लमसम इन्वेस्टमेंट मॉडल है. तो इसमें हमने 10 लाख रुपए डाल दिया है और अब हम इस पर और कोई पैसा नहीं इन्वेस्ट करेंगे. हम सिर्फ ये देखेंगे कि हमारा पोर्टफोलियो कैसे परफॉर्म कर रहा है. दिस इज़ अ कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो which we are doing based on recommendation of Saurav Mukherjee's book called The Coffee Can Investing. तो अगर हम पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस देखें तो वीक 1 में निफ्टी 2% नेगेटिव था, हमारा पोर्टफोलियो +1 था. वीक 2 में इट वॉज +7, निफ्टी वॉज +3. इन वीक 3 हमारा पोर्टफोलियो +10 था एंड निफ्टी वॉज +7. वीक 4 में इट इज़ 13% पॉजिटिव एंड निफ्टी इज़ 8% पॉजिटिव. So this goes to show that our portfolio in blue is always outperforming the Nifty, at least अब तक तो करते आया है. And of course recent growth in Nifty as well as our portfolio has been because of HDFC and Bajaj Finance, which are both there in our core portfolio. तो this is how the current portfolio is performing. And ये पोर्टफोलियो बनाने का और इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, इफ़ यू इन्वेस्ट इन हाई क्वालिटी फंडामेंटली गुड कंपनीज विच बिलोंग टू द निफ्टी 100 इंडेक्स एंड लीव इट फॉर 10 years अनटच, तो आप डेफिनेटली आपका जो रिटर्न्स होंगे वो फिनोमिनल होगा. सो जर्नी हैज़ जस्ट बिगिन, बट आई एम श्योर बहुत जल्द आपको ये दिखने लगेगा एक कुछ महीनों में या शायद 1 साल में कि ये पोर्टफोलियो ने कैसे परफॉर्मेंस दिया है. एंड गिवन दैट लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग राकेश झुनझुनवाला आर प्रेडिक्टिंग कि हमें एक बुल रन देखने को मिलेगा आने वाले 4-5 सालों में, इट इज़ हाईली लाइकली कि ये पोर्टफोलियो आने वाले समय में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है. सो पीपल हु आर स्केप्टिकल ऑफ द मार्केट और डोंट नो वेयर टू इन्वेस्ट, दिस पोर्टफोलियो कैन बी यूज्ड एज अ रेफरेंस. एंड मैंने इस पर ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स एक्सेप्ट फॉर द फाइनेंस सेक्टर्स, आई थिंक मैंने बाकी सब पे डिटेल वीडियो बनाया है फंडामेंटल एनालिसिस का अपने चैनल में. यू कैन फाइंड दैट एट द एंड ऑफ द वीडियो इन द लिंक्स और इन माय चैनल यू कैन सर्च. एंड they are all very good companies and they each have their own advantage. So do consider investing. It's a safe high quality investment. तो चलिए आज का Q&A सेशन देखते हैं. तो द Q&A दैट वील फोकस ऑन इज SIP मॉडल ऑफ इन्वेस्टिंग, कैसे करें, क्या होता है और लमसम SIP में क्या डिफरेंसेस हैं वगैरह वगैरह. सो पहले तो बेनिफिट ऑफ SIP है कि यू आर एवरेजिंग ऑल अप्स एंड डाउन्स इन द मार्केट. तो दिस इज़ अ वेरी बिग एडवांटेज. अगर निफ्टी ऑल टाइम लो पे है
तो भी आप ख़रीद रहे हो, निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है तो भी आप ख़रीद रहे हो, तो इससे क्या होगा, आप हमेशा एवरेज पे चलोगे। एसआईपी मॉडल इज़ ऑलमोस्ट लाइक इन्वेस्टिंग इन द इंडेक्स फंड। आप एकदम मार्केट के साथ चल रहे हैं, आप मार्केट से ऊपर या नीचे नहीं जा रहे हैं। इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट। तो ये तो हो गया इसका बेनिफिट। अब व्हाट आर द अदर बेनिफिट्स, ये है कि नो स्ट्रेस ऑफ टाइमिंग द मार्केट। अगर आपको अभी बजाज फाइनेंस या HDFC लेना है, आपको दिख रहा है कि ऑल टाइम हाइस पे है, मैं लूँ ना लूँ, ये सारा स्ट्रेस नहीं रहेगा। अगर आपने आपके SIP में बजाज फाइनेंस एंड HDFC आर स्टॉक्स, यू विल बाई इट इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर वैल्यूज़ बीइंग हाई और लो। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस फैक्टर हटा देता है हमारे सर से। व्हाट अबाउट ऑल टाइम हाई प्राइसेस, फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस? तो I just explained to you just now that it will not matter because it will average out the price of Bajaj Finance, and in the long run you will be at the average value. तो Bajaj Finance अगर overall positive growth दिखाए है तो आपको भी positive growth देखने को मिलेगा. It will not be the highest positive growth, but it will be the average. What about all time low prices? तो now questions can come like this कि ऑल टाइम हाई प्राइसेस पे तो ख़रीदना SIP करना मेक सेंस, लेकिन जब एशियन पेंट या बजाज फाइनेंस या HDFC जैसा बहुत बढ़िया कंपनी एकदम लो प्राइस पे मिल रहा है, तो उस वक्त SIP करने का करना तो चाहिए, बट इज़न्ट इट बेटर टू बाई मोर? तो उसके लिए भी हम एक स्ट्रैटेजी दिखाएंगे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज़ कवरिंग दिस। सो व्हाट अबाउट सडन अपॉर्चुनिटी लाइक द मार्च क्रैश, जिसमें बहुत सारे अच्छे कंपनी सस्ते में मिल रहे थे? तो ऐसे चीज़ों के लिए क्या करें? तो टिल हियर लेट अस अंडरस्टैंड हाउ SIP, व्हाट इज़ द बेस्ट वे ऑफ डूइंग SIP। तो हाइपोथेटिकल एग्जांपल के लिए रख लेते हैं कि आपके पास महीने के 10,000 रुपये हैं टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। You can save and invest up to 10,000. So what you should ideally do is, आउट ऑफ 10,000 8,000 आप इन्वेस्ट कीजिए और 2,000 रुपये FD करा लीजिए, या अपने बैंक में उसको रखिए। इसका पर्पस ये है कि वो जो 2,000 जो आप ओवर टाइम एक्यूमुलेट करेंगे, वो मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ लाइक द मार्च क्रैश या कोई बहुत अच्छा कंपनी एकदम सस्ते में मिल रहा हो, तो उसको ख़रीदने में काम आएगा। सो यू शुड ऑलवेज हैव सम अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड। वॉरेन बफेट भी यही बोलते हैं कि कैश हमेशा रखना चाहिए हमारे साथ, क्योंकि कब मौका मिलेगा ये कोई बता नहीं सकता है। सो यू शुड सेट असाइड एटलीस्ट 20% ऑफ योर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट, 20 to 30 डिपेंडिंग ऑन what you are comfortable with, and keep it as cash, ताकि आप ख़रीद सको। ऑल्टरनेटिवली अगर आपके पास पहले से ही कुछ सेविंग्स पड़े हुए हैं FD में टू द ट्यून ऑफ लेट्स से 10% ऑफ योर करंट पोर्टफोलियो, जैसे मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है, तो मिनिमम 10,000 रुपये आपके पास पहले ही सेविंग्स में होना चाहिए। तो उसको आप फिर यूज़ कर सकते हैं विदाउट सेविंग मनी सेपरेटली फॉर एनी SIP, आई मीन एनी इमरजेंसी बाइंग, यू कैन यूज़ इट टू परचेज व्हेन अपॉर्चुनिटी कम्स। तो या तो आपके पास पहले से FD में पैसे हैं तो बढ़िया है, नहीं तो आप FD में पैसे जोड़िए। कितना जोड़ना है? आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का 10% के ऊपर, क्योंकि मिनिमम 10% इन्वेस्टमेंट हर स्टॉक का होता ही है, अगर हम 9 से 10 स्टॉक लेके चले तो दैट इज़ व्हाट वाज द मेन insight or input that I wanted to give about SIP. How to calculate returns on SIP? तो हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न में मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि SIP का रिटर्न कैसे निकालते हैं, वो तो आप आराम से कैलकुलेटर या यूट्यूब में देख सकते हैं। बट मेरा मेन चीज़ ये है कि डू नॉट डू SIP फॉर एवर, स्पेशली इफ़ यू आर डूइंग इट फॉर द रिटायरमेंट। तो ये लास्ट के 2 पॉइंट को मैं क्लब करके बता रहा हूँ। जैसे हम में से कई कई लोग रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ना चाहते हैं। अगर आप आज से आने वाले 20-30 साल 40 साल में पैसे जोड़ते रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ SIP, तो इट विल नॉट हेल्प यू दैट मच। एंड आई विल गिव यू दिस विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल। ये एग्जांपल मैं ऑलरेडी अपने पुराने वीडियोस में कवर कर चुका हूँ, बट आई विल जस्ट
verbally tell you what it is. You can do this maths calculation at your leisure or watch that video which I have made. तो दोनों में आपको जो है पता चल जाएगा. मान लीजिए दो लोग हैं, राम एंड श्याम, दोनों जो है 30 लाख रुपए 30 साल के लिए 10% के रिटर्न के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहते हैं. तो अभी दोनों ने ये किया, बस फ़र्क इतना है कि राम ने 30 लाख रुपए पहले साल में डाल दिया और श्याम ने जो है पूरे 30 साल में हर एक साल 1-1 लाख रुपए डाला है. तो डाला तो दोनों ने सेम अमाउंट है, टाइम भी सेम है, रेट ऑफ रिटर्न भी सेम है, लेकिन जो पैसा बनता है वो राम के लिए 3 गुना ज़्यादा बनता है. करीब करीब राम का 9 से 10 करोड़ रुपए बना है और श्याम का सिर्फ 3 करोड़ रुपए बना है. तो इतना ज़्यादा फ़र्क होता है व्हेन यू इन्वेस्ट लमसम बिफोर हैंड इटसेल्फ वर्सेस एसआईपी. तो इसलिए मैं आपको ये इम्पॉर्टेंट लेसन देना चाहता हूँ कि एसआईपी करना पड़ेगा. अब फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक हम सबके पास पैसे ऐसे पड़े नहीं है कि डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं 10 लाख 20 लाख 50 लाख. लेकिन आपने कभी सोचा है कि पीएमएस यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज मिनिमम 50 लाख रुपए का लिमिट क्यों रखते हैं? क्योंकि उनको भी पता है कि इतना अमाउंट तो चाहिए ही चाहिए टू मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट और डिफरेंस. आप में से कोई भी कितना भी अमीर हो 50 लाख का एसआईपी तो नहीं कर सकता है हर साल. तो इसीलिए वो लोग कहते हैं आप 50 लाख रुपीज़ लमसम हमें दो एंड देन यू लीव इट विद अस फॉर 10 ईयर्स. फिर आप देखिए क्या होता है. तो मैं आपको इसका इम्पोर्टेंस बताने के लिए पीएमएस का एग्जांपल दिया था. सो यूटिलाइज द सेम स्ट्रैटेजी. सो फॉर पीपल हु डोंट हैव दैट मच मनी, ट्राई टू सेव एज मच एज पॉसिबल एवरी मंथ. जैसे आप अगर शाम हैं, आपके पास 30 लाख रुपए नहीं हैं पहले साल में, आप 1-1 लाख ही डाल पा रहे हो, तो 1 लाख को ट्राई कीजिए 2 लाख बनाने का या 3 लाख बनाने का, और वो 30 साल के जगह पहले 5 या 10 साल में आप जितना जोड़ के डाल सकते हैं आप डालिए. उससे आपका जो फाइनल आउटपुट का इम्पैक्ट जो होगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा. इट विल बी मच मोर देन व्हाट यू एक्सपेक्टेड. तो स्ट्रैटेजी सिंपल है. जिन लोगों के पास बहुत सारा पैसा नहीं है, इंक्लूडिंग पीपल लाइक मी, हमें हर महीने जितना पैसा हम बचा सकते हैं हमें बचा के डालना चाहिए, प्रेफरेबली विद द इन एज अर्ली एज पॉसिबल. तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. आई होप आपको ये इंसाइटफुल और हेल्पफुल लगे. If you have any more questions, you can always ask in the comments. I'll be happy to answer it in the next weekly update. Thank you and see you in the next video.